एक पर कैबिनेट की उप समिति बनाई गई, जबकि एक प्रस्ताव वापस कर दिया गया था। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 30 प्रस्तावों पर हुई चर्चा। मंत्रिमंडल की बैठक में 28 प्रस्तावों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री और ऊर्जा स्वरोजगार योजना को भी मंजूरी। पर्यटकों के लिए पर्यटन प्रोत्साहन कूपन योजना शुरू। सतर्कता विभाग ITI के दायरे से किया गया बाहर। उत्तराखंड कैबिनेट मीटिंग पर सभी की निगाहें थी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग में कुल मिलाकर 28 फैसलों पर मुहर लगी है। बैठक में कुल मिलाकर 30 प्रस्ताव रखे गए हैं। इनमें से एक पर कैबिनेट की उप समिति बनाई गई, जबकि एक प्रस्ताव वापस कर दिया गया। कैबिनेट मीटिंग में कृषि एवं उद्यान विभाग के एकीकरण को मंजूरी मिल गई। इसके अलावा उपनल के जरिए पूर्व सैनिक या उनके आश्रितों के अलावा अन्य लोगों को भी नौकरी मिलने के कैबिनेट की स्वीकृति मिली है। बैठक में सीमांत क्षेत्रों में मोबाइल टावर लगाने व पर्यटकों के लिए पर्यटक प्रोत्साहन कूपन योजना को भी मंजूरी दी गई। प्रदेश मंत्रिमंडल के प्रमुख फैसले। कार्बेट टाइगर रिजर्व पार्क में ऑनलाइन बुकिंग के 1,85,00,000 रुपए पर्यटकों को लौटाए जाएंगे। विधायकों के वेतन एवं भत्तों में कटौती को लेकर विधानसभा में संशोधन विधेयक लाया जाएगा। केदारनाथ में चिनूक हेलीकॉप्टर उतारने के लिए हेलीपैड के विस्तार को मंजूरी। चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर आएगी। प्रदेश में मदिरा के जो 138 ठेके नहीं छूटे हैं, आवंटन की तिथि मार्च तक जो राजस्व बनेगा उसका 75% लिया जाएगा। IT की नीति में संशोधन को मंजूरी। शासन स्तर पर कृषि व उद्यान विभाग एकीकरण, 4 अनुभागों को मिलाकर एक अनुभाग बना। अशासकीय संस्कृत महाविद्यालय में राष्ट्रीय व राजकीय पुरस्कार प्राप्त विजेता अध्यापकों को रिटायरमेंट के बाद 2 साल का सेवा लाभ मिलेगा। राजकीय महाविद्यालयों में 494 गेस्ट टीचरों को 1 साल का कार्यकाल बढ़ाने को मंजूरी। चिकित्सा शिक्षा मेडिकल सोशल वर्कर सेवा नियमावली को मंजूरी। नागरिक शिक्षा सेवा नियमावली में भी संशोधन। चक्राता में वर्ग 3 व 4 भूमि पर मालिकाना हक को लेकर संशोधन विधेयक आएगा। विकासनगर तहसील में मेहरे गांव शहीद के परिवार को पेट्रोल पंप लगाने की अनुमति दी। जूना अखाड़ा के माया देवी मंदिर और भैरव मंदिर की ऊंचाई बढ़ाने को सशर्त मंजूरी। जमीनी नाला में होटल स्वामी को सशुल्क भू उपयोग की अनुमति दे दी। उत्तर प्रदेश संविदा श्रम नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई। एक्सरे प्रावधिक सेवा नियमावली को मंजूरी मिली। साहित्य कला परिषद की सेवा नियमावली में संशोधन। खरसाली से यमुनोत्री रज्जू मार्ग सरकार PPP बोर्ड पर बनवाएगी। विश्वविद्यालयों के कानून वाला विधेयक विस्मय आएगा। सिंचाई विभाग नहरों के निर्माण कार्यों व तकनीकी सहायता देने के लिए मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। बिहार राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 30 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इनमें से 28 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई, जबकि एक प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया है। वहीं संस्कृत शिक्षा से संबंधित एक प्रस्ताव पर मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई गई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अब बात करते हैं सैलानियों को त्रिवेंद्र सरकार की सौगात की। कोरोना काल में ठप पड़े टूरिज्म सेक्टर को एक बार फिर से पैरों पर खड़ा करने के लिए त्रिवेंद्र सरकार